जंगल में एक चील रहती थी। उसने अभी हाल ही में 2 अंडे दिए थे। चील के पति की मौत के बाद उस चील को अपने अंडों का ही सहारा था। वो बेसब्री से अपने अंडों से बच्चे बाहर आने का इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चों, तुम दोनों जल्दी से अंडों से बाहर आ जाओ ताकि मेरी उदासी और अकेलापन दूर हो जाए। तुम दोनों ही मेरे जीने की वजह हो, वरना मैं तो कब की मर जाती। वो चील दिन रात बस अपने अंडों के पास ही बैठी रहती थी और अपने बच्चों का बाहर आने का इंतजार करती रहती थी। बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती है। अगले ही दिन चील के एक अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है। अरे वाह, मेरा बच्चा कितना प्यारा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया है और देखो, तुम्हारा भाई तो अभी तक भी अंडे से बाहर नहीं निकला है। फिर चील अपने बच्चे को भोजन खिलाती है और अपने दूसरे अंडे में से बच्चा बाहर आने का इंतजार करती है। अगले दिन दूसरा अंडा भी फूटता है और उस अंडे में से बहुत ही प्यारा सा बच्चा बाहर निकलता है। परंतु वो बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर था, क्योंकि वो बच्चा उड़ नहीं सकता था। उसके एक पंख काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो कभी भी उड़ नहीं सकता था। मेरे बच्चे, एक बार हिम्मत करके थोड़ा सा उड़ लो, क्या पता तुम अच्छे से उड़ने लग जाओ। वो चील अपने बच्चे को उड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल कमजोर था। वो कभी भी उड़ नहीं सकता था। इतनी कोशिशों के बाद वो चील समझ जाती है कि ये बच्चा कभी भी उड़ नहीं सकेगा। कितना इंतजार किया मैंने इस बच्चे का, और मिला क्या? मुझे ये अपाहिज बच्चा। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। चुप करो तुम एक अपाहिज हो जो कभी भी उड़ नहीं सकता। मैं तुझे पूरी जिंदगी ऐसे बिठाकर भोजन नहीं करा सकती। मैंने तो सोचा था कि मेरे दोनों बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, परंतु तुम तो मेरे किसी काम के नहीं हो। तेरा तो मुझे पूरी जिंदगी बोझ ढोना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा ये सब। मम्मा, ये आप क्या कह रही हो? मैं अपाहिज हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे भगवान ने जैसा बनाया मैं वैसा ही हूँ। मेरा तो बस एक ही बेटा है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और एक अपाहिज बच्चे को पालकर मैं अपनी मुश्किलें बढ़ाना नहीं चाहती। अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर दूर छोड़ कर आऊंगी ताकि तुम कभी भी वापस ना आ सको। फिर वो चील अपने बच्चे को उठाकर नदी के पास ले जाती है। नन्ही चील, तुम अपाहिज हो और कमजोर भी, और मुझे कमजोर चील बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम उड़ तो नहीं सकते और भूख के कारण यही मर जाओगे। इतना कहकर वो स्वार्थी चील अपने मासूम बच्चे को छोड़कर वहां से चली जाती है। वो नन्हा बच्चा काफी आवाजें लगाता है, लेकिन उसकी मम्मा एक नहीं सुनती। कुछ देर के बाद नदी के पास टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा आते हैं। वो नन्हा बच्चा अभी भी अपनी मम्मा को आवाजें दे रहा था। मम्मा, मम्मा, मुझे ले जाओ ना साथ। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कालू भैया, ये तो चील का बच्चा है। इसकी माँ कहाँ चली गई इसे छोड़कर? देखो कितना प्यारा बच्चा है। टुनटुनी चिड़िया, हमारे जंगल के पास तो एक ही चील रहती है, शायद ये बच्चा भी उसी चील का होगा। अरे बेटा, क्या हुआ और तुम्हारी माँ कहाँ गई? आंटी, मेरी मम्मा मुझे यहाँ छोड़कर चली गई है, क्योंकि मैं अपाहिज हूँ। मैं कभी भी उड़ नहीं सकता। उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ। मेरी मम्मा को कमजोर बच्चे पसंद नहीं है। हाय रे, वो चील कितनी स्वार्थी है। भला कोई माँ अपने छोटे बच्चे को छोड़कर जाती है? मुझे तो इस मासूम बच्चे पर बहुत दया आ रही है। उस चील ने इस बच्चे के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। कालू भैया, ये बच्चा तो मुझे भूखा भी लग रहा है, कहीं ये भूख के कारण मर नहीं जाए। टुनटुनी चिड़िया, चलो इसे बच्चे को अपने साथ ही लेकर चलते हैं। कितना प्यारा बच्चा है। लेकिन कालू भैया, हमारे जंगल के पक्षी तो इस बच्चे को कभी भी हमारे साथ नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये बच्चा बड़ा होकर हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। चलो टुनटुनी चिड़िया, सब कुछ देख लेंगे। अगर हम दोनों इस बच्चे को यहीं मरने के लिए छोड़ दिया तो हमें बहुत पाप लगेगा। कालू भैया, तुम सही कह रहे हो। हमें इस बच्चे की मदद जरूर करनी चाहिए। फिर टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को अपने साथ अपने जंगल ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को अपने घर पर लाकर उसे कुछ भोजन खिलाती है। बस तभी वहाँ पर जंगल के कुछ पक्षी आ जाते हैं। ये क्या टुनटुनी चिड़िया, तुम अपने घर में इस चील के बच्चे को क्यों ले आई हो? ये हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। रोकी भैया, ये बच्चा उड़ नहीं सकता। ये बहुत कमजोर है। इसकी माँ ने इसे मरने के लिए नदी के पास छोड़ दिया था, लेकिन कालू कौवे और मुझे इस पर बहुत दया आई, इसीलिए हम इसे अपने जंगल में ले आए। टुनटुनी चिड़िया, तुम और कालू कौवा दोनों पागल हो गए हो। ये चील का बच्चा बड़ा होकर हमें ही नुकसान पहुंचाएगा और हमारे जंगल के पक्षियों का ही शिकार करेगा। तुम्हें तो पता ही है ये चील प्रजाति हमारी कितनी बड़ी दुश्मन है।
ये हमारी कभी भी नहीं हो सकती। ये हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। हाँ टुनटुनी चिड़िया, ऊपर से ये बच्चा उस खतरनाक चील का है जो हमारे ही इलाके में आतंक मचाती है। और तुम्हें तो पता है वो चील आज तक हमारे जंगल में कितने मासूमों का शिकार कर चुकी है। ये बातें हो ही रही थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। मेरे दोस्तों, तुम चिंता मत करो, मैं मिट्ठू महाराज से इजाजत लेकर आ गया हूँ। और मिट्ठू महाराज भी यही चाहते हैं कि हम सभी पक्षी इस नन्ही सी चील के साथ दोस्त बनकर रहें, ताकि ये कभी भी हमें नुकसान ना पहुंचाएं। मैंने सोच लिया है दोस्तों, मैं इस नन्हे बच्चे का इलाज करवाऊंगी ताकि ये भी हमारी तरह उड़ सके। फिर सारे पक्षी इस बात पर सहमत हो जाते हैं और उस नन्ही चील का अच्छे से ख्याल रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो चील अपने बच्चे को खूब लाड प्यार से पालती है और उसकी सारी बातें मानती है। मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे अभी की अभी भोजन ला कर दो। मेरे बच्चे, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद भोजन लेकर आऊंगी। नहीं नहीं मम्मा, मुझे तो अभी भोजन चाहिए, मुझे भोजन ला कर दो। उस चील का बेटा काफी गुस्से वाला था और वो अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता था। वहीं दूसरी तरफ सब पक्षियों ने उस नन्हे बच्चे के इलाज के लिए टुनटुनी चिड़िया के पास पैसे जमा कर दिए थे। और अगले दिन ही टुनटुनी चिड़िया उस नन्हे बच्चे का इलाज करवाने उल्लू वैद्य जी के पास जाती है। उल्लू वैद्य जी, इलाज के बाद ये नन्हा सा बच्चा उड़ सकेगा ना? टुनटुनी चिड़िया, इसका पंख बिल्कुल ठीक है, बस इसके पंख का छोटा सा हिस्सा इसके शरीर से चिपका हुआ है, जिस कारण इसे उड़ने में दिक्कत हुई है। मैं इसकी सर्जरी कर दूंगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ देर के बाद नन्ही चील की सर्जरी हो जाती है और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वाह, अब मैं ठीक हो गया। टुनटुनी आंटी, अब मैं भी आपकी तरह उड़ूंगा। अरे वाह, अब मैं उड़ सकता हूँ। देखो कालू भैया, ये बच्चा कितना खुश हो रहा है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि हम इस बच्चे के कुछ तो काम आए। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने मेरे पंख ठीक करवा दिए, वरना मेरी माँ ने तो मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं की और उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं और वो चील का बच्चा बड़ा हो गया था। वो बड़ा होकर जंगल में रहने वाले पंछियों की सुरक्षा करता था, ताकि कोई चील आकर पंछियों का शिकार ना करे। वहीं दूसरी तरफ वो चील अपने बेटे की सेवा कर करके बूढ़ी हो चुकी थी। मेरे बेटे, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे भोजन भी नहीं लाया जाता, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जाता। मैं थोड़ा सा भी उड़ती हूँ तो थक जाती हूँ, इसीलिए बेटा अब से भोजन तुम ढूंढ कर लाया करो। अरे मम्मा, ये आप क्या कह रही हो? आपसे उड़ा नहीं जाता, इसका मतलब आप मेरे किसी काम की नहीं रही। मुझे सब याद है मम्मा, मेरा छोटा भाई उड़ नहीं सकता था, इसी वजह से आप उसे कहीं छोड़ आई थी और वो आपके किसी काम का नहीं था ना, इसी वजह से आपने उसे अपने पास नहीं रखा। मम्मा, अब आप भी मेरे किसी काम की नहीं हो, चली जाओ यहाँ से, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, तुम तो मुझ पर बोझ बन गई हो। बेटा, मैंने तेरी हर इच्छा पूरी की और बेटा तुम ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। मैंने सोचा तुम मेरी बुढ़ापे में सेवा करोगे और तुम तो मुझे घर से ही निकाल रहे हो। मैं कोई सेवा नहीं करूंगा तुम्हारी, और जो चीज मेरे काम की नहीं मैं उसे अपने पास भी नहीं रखता। फिर वो बच्चा अपनी माँ को अपने घर से बाहर निकाल देता है। छम्मो चील को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो अपने किए पर शर्मिंदा हो रही थी। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है। अब वो छम्मो चील काफी बूढ़ी हो जाती है और भूख के कारण एक जगह पर बैठी हुई थी, क्योंकि अब उससे उड़ा भी नहीं जाता था। तभी वहाँ से टुनटुनी चिड़िया और वो चील का बच्चा उधर से गुजर रहे थे और वो उस चील की ऐसी हालत देखकर फौरन छम्मो चील के पास आते हैं। टुनटुनी आंटी, आप मुझे इस चील के पास क्यों ले आई और कौन है ये? नन्ही चील, गौर से देखो, यही है तुम्हारी मम्मा छम्मो चील। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरा बेटा जिंदा है और ये उड़ भी सकता है। हाँ छम्मो चील, ये तुम्हारा ही बेटा है। तुमने तो इसे मरने के लिए छोड़ दिया था, परंतु हम जंगल के सब पक्षियों ने मिलकर इसका इलाज करवाया और अब ये अच्छे से उड़ सकता है। मुझे तो माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। और हाँ, आपसे अच्छे तो ये पक्षी हैं जो मेरी इतनी देखभाल करी। और हाँ, मैं आपको कभी भी माफ भी नहीं करूँगा। नहीं मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। मैंने तुझे अपाहिज होने की वजह से अकेला छोड़ दिया था और तुम्हारे बड़े भाई को मैंने लाड प्यार से पाला ताकि वो मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा, और आज उसी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि अब मैं उस पर बोझ बन गई थी। मेरे बच्चे, माफ कर दो, आखिर वो तुम्हारी माँ है और वो ही तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई थी, और देखो इसे अपने किए पर पछतावा भी है। फिर टुनटुनी चिड़िया के कहने पर वो बच्चा अपनी माँ को माफ कर देता है
और अपने साथ अपने घर ले जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया, छम्मो चील और उसका बच्चा खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। इस जंगल में रॉकी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी और 2 बेटियों के साथ रहता था। रॉकी कबूतर जंगल में मिट्टी के खिलौने बेचा करता था, लेकिन आजकल उसके खिलौने बहुत ही कम बिक रहे थे। एक दिन अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। रॉकी कबूतर अपने परिवार के साथ घोंसले में बैठा हुआ था, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि जंगल में बाढ़ आ जाती है। रॉकी जी, ये बारिश इतनी तेज हो रही है, कहीं ऐसा ना हो ये बारिश का पानी हमारे घोंसले में ना टपकने लगे। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। भगवान के लिए तुम ऐसा कुछ भी मत बोलो। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसी तेज बारिश के पानी की वजह से कई पक्षियों के घोंसले भी बह जाते हैं और टुनटुनी के घोंसले से भी पानी टपकने लगता है। तभी उसके घोंसले में दरार भी आ जाती है। टुनटुनी, दोनों बच्चियों को लेकर जल्दी से घोंसले से बाहर निकलो। अगर घोंसले में ज्यादा पानी भर गया तो हम इसी में डूबकर मर जाएंगे। ये कहकर रॉकी कबूतर अपने परिवार को लेकर बाहर आ जाता है, तो वो देखते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा पानी भरा था। तभी टुनटुनी कहती है, हे भगवान, बाहर तो इतना ज्यादा पानी भरा है और हमारा घोंसला भी टूट गया है। अब हम सब कहाँ जाएंगे? टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, हम सब बारिश रुकने तक इस पेड़ की डाल पर ही बैठे रहते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तब हम कुछ सोचेंगे। फिर अगले दिन बारिश रुक जाती है और बाढ़ का पानी भी कम हो जाता है। तब टुनटुनी अपने पति से कहती है, रॉकी जी, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो बसा बसाया घर भी टूट गया है। हम अपनी बच्चियों को कहाँ रखेंगे? हम दोनों तो बाहर भी रह लेते। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, हम अपना नया घर बना लेंगे। रॉकी जी, आपको पता भी है या नहीं, नया घर ऐसे ही बातों में तो नहीं बन जाएगा। आपको पता है नया घर बनाने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं, और इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? टुनटुनी, जरूरी थोड़ी है हम अपना घर ईंट और पत्थर से ही बनाएं। हम अपना मिट्टी का घर बनाएंगे और मिट्टी हम जंगल से ले आएंगे। दोनों पति पत्नी ऐसा सोचकर मिट्टी लेने जंगल में जाने ही वाले थे। तभी उनकी बड़ी बेटी चिंकी कहती है, मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैं आपकी कुछ मदद कर दूंगी। नहीं बेटी चिंकी, तुम हमारे साथ नहीं जाओगी, तुम यहीं रहो और अपनी छोटी बहन गुड़िया का ध्यान रखो। हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं और इधर चिंकी चिड़िया अपनी बहन का ध्यान रख रही थी। तभी अचानक से उसकी छोटी बहन गुड़िया रोने लगती है। गुड़िया, मत रो, बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तू यहीं रुक गुड़िया, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, और तू यहाँ से कहीं जाना मत, ठीक है? ये कहकर चिंकी चिड़िया वहां से चली जाती है और गुड़िया को वहीं बिठाकर छोड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक शिकारी चील अपने भोजन की खोज में घूम रहा था। तभी उसकी नजर गुड़िया पर पड़ती है और वो उसके पास आ जाता है। वो गुड़िया को खाने ही वाला था। तभी गुड़िया उसे कहती है, चील भैया, मुझे मत खाओ, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं मर जाऊंगी, मुझे मत खाओ। अरे छोटी चिड़िया, मैं तुझे ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? मुझे भी तो जोरों की भूख लगी है, और वैसे भी मैंने कई दिनों से चिड़िया का मांस नहीं खाया है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चील भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मत खाइए, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं अभी जीना चाहती हूँ। ए छोटी चिड़िया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चुप हो जा तू। मैं अपने शिकार पर कभी भी रहम नहीं करता और ना ही तुझ पर रहम करूंगा। ये कहकर वो शिकारी चील गुड़िया चिड़िया को आधा खा लेता है। आधा खाने के बाद कहता है, अरे वाह, इस छोटी सी चिड़िया को खाकर तो मजा ही आ गया। चलो, आज का नाश्ता तो हो गया, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर किसी ने देख लिया तो कल का भोजन नहीं मिलेगा। ये कहकर वो चील वहां से चला जाता है और गुड़िया को आधा खाया हुआ वहीं पर छोड़ जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद चिंकी चिड़िया आ जाती है, तो वो देखती है अपनी बहन को ऐसे जमीन पर पड़ा देखकर वो डर जाती है। गुड़िया, तुझे क्या हुआ? देख, मैं तेरे लिए भोजन ले आई। गुड़िया, उठ जा, क्या हुआ तुझे? ऐसा कहकर चिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है।
थोड़ी ही देर बाद रॉकी कबूतर व टुनटुनी चिड़िया मिट्टी लेकर वहां आ जाते हैं। जब वो दोनों अपनी बेटी को ऐसा पड़ा हुआ देखते हैं तो टुनटुनी रोने लगती है। चिंकी बेटा, गुड़िया को क्या हुआ? इसका इतना खून क्यों निकल रहा है? और इसकी ऐसी हालत किसने की? बता मुझे। मम्मा, मुझे कुछ भी नहीं पता। गुड़िया को भूख लगी थी तो मैं इसके लिए दाना लेने गई थी, और जब वापस आई तो देखा गुड़िया की ये हालत है। उन दोनों की ये बातें सुनकर रॉकी कबूतर कहता है, टुनटुनी, मुझे लगता है हमारी बेटी को किसी शिकारी चील ने खा लिया है। अब जो हो गया सो हो गया। चलो अब हम अपना मिट्टी का घर बनाना शुरू करते हैं। हाँ रॉकी जी, आपने सही कहा। वैसे भी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। मैं अपनी एक बेटी को तो खो चुकी हूँ, अब मैं दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहती। फिर उसके बाद वो अपना घर बनाना शुरू करते हैं। तभी रॉकी कहता है, टुनटुनी, मैं जंगल से लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। तब तक तुम अपना घर बनाना शुरू करो, क्योंकि बारिश शुरू हो भी गई तो हम अपना तंबू बना लेंगे, जिससे हमारे ऊपर बारिश का पानी नहीं आएगा। अच्छा ठीक है रॉकी जी, आप जाओ, तब तक मैं अपना घर बनाना शुरू करती हूँ। ये कहकर रॉकी कबूतर जंगल से लकड़ियां लेने चला जाता है और इधर टुनटुनी चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद उसका थोड़ा सा घर बन जाता है। जब रॉकी लकड़ियां लेकर आता है तो उनसे वो तंबू बना लेते हैं। जैसे ही वो तंबू बना लेता है तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी, मैंने ये तंबू एकदम सही समय पर बनाया है। अगर मैं ये तंबू नहीं बनाता तो इस तेज बारिश की वजह से हमारा मिट्टी का घर जितना भी बना है वो सब भी टूट जाता। इस तरह वो तीनों पूरी रात बाहर ही गुजारते हैं। अगले दिन बारिश रुक जाती है तो फिर से वो दोनों अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उनका मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर वो सभी अपने घर के अंदर बैठे होते हैं। तभी टुनटुनी कहती है, रॉकी जी, आपने तो ये घर बहुत ही अच्छा बनाया है। अब हम अपनी बेटी के साथ अच्छे से इस घर में रह सकते हैं। हाँ टुनटुनी, हमारा घर बहुत ही अच्छा बना है और इस घर के अंदर कितनी ठंडक भी है, हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। हाँ पापा, हमारा महल परियों के महल जैसा है। फिर रॉकी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मिट्टी के घर में रहने लगता है।